नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी सरकार के एक मंत्री की सुपारी ली गई है। ये खबर बेहद ही सनसनीखेज है। मगर क्या आपको पता है ये सुपारी किसने ली है? इस सुपारी के पीछे कौन है? कौन योगी सरकार के एक मंत्री को टारगेट कर रहा है, और वो भी उस मंत्री को जो ना कि सिर्फ कैबिनेट मंत्री है, दो बड़े विभागों का जिम्मा जिसके पास है, बल्कि जो प्रधानमंत्री मोदी की कोर टीम का अहम हिस्सा रहा है, उसको बदनाम करने की, उसको निपटा देने की, उसको मंत्रिमंडल में निरर्थक साबित कर देने की सुपारी किसने ली है? ये सवाल सबके जहन में कौंध रहा है, और आज हम इस सवाल का जवाब लेकर के आए हैं। क्योंकि पिछले 48 घंटों से लेकर के 72 घंटों के बीच में ये सवाल कई बार आ चुका है, और ये सवाल किसी और ने नहीं, खुद उन मंत्री AK शर्मा जो यूपी सरकार में बिजली मंत्री हैं, जो यूपी सरकार में नगर विकास का जिम्मा जिनके पास है, ये खुद उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे बदनाम करने की सुपारी ली गई है। उन्होंने ट्वीट किया है कि कुछ अराजक तत्वों ने मेरी सुपारी ली है। और बार बार जब वो ये कह रहे हैं कि सुपारी ली है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सुपारी किसने ली है। हमारे पास जानकारी है कि सुपारी का जो पूरा काम है, ये जो मंत्री जी की सोच है, और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं, ये सरकार के भीतर से हो रहा है। सरकार के भीतर से सुपारी ली जा रही है, बदनाम करने की, टारगेट करने की। और मंत्री जी ने ये जो इसमें लिखा है, बड़ा क्लियर लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि मैं तो एक JE का ट्रांसफर भी नहीं कर सकता हूँ, एक जूनियर इंजीनियर का ट्रांसफर ऊर्जा मंत्री नहीं कर सकते हैं। ये भी देखिए, ये भी चीज़ें बहुत अपने आप में क्लियर हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि इस पूरे विभाग को कोई और चला रहा है, इसका रिमोट किसी और के हाथ में है। ऊर्जा मंत्री सिर्फ नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन इशारा पूरा कर दे रहे हैं कि उनको बदनाम करने की सुपारी किसने ली है। वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है बिजली विभाग के निजीकरण के लिए। मेरे पुतले फूक रहे हैं, मुझे लोग घेर रहे हैं, लेकिन निजीकरण तो कोई और कर रहा है। उन्होंने पहली बार नाम लिया, और नाम लेकर के कहा कि निजीकरण तो चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में चल रहा है, चीफ सेक्रेटरी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो आखिरकार मुझे टारगेट क्यों किया जा रहा है? यानी कि एक नाम, एक पद का नाम उन्होंने लिया कि चीफ सेक्रेटरी। निजीकरण की मैं बात कर रहा हूं कि निजीकरण के संदर्भ में उन्होंने कहा, लेकिन एक नाम उन्होंने ले लिया। अब सवाल यही है कि क्या सरकार के भीतर से अगर ऐसा हो रहा है, तो AK शर्मा को क्या ये अब पता चला है? क्या ये उन 2022 में जब से वो मंत्री बने तब से उनकी जानकारी में नहीं था? तो क्या उन्होंने इस बात को कहीं कहा? हमारे पास जानकारी है कि AK शर्मा ने ये बात ऊपर तक बता दी, यानी कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को बता रखी है किस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है, कौन इसके पीछे हैं। और मैं आपको दो बातें और बताता हूं किस तरह से वो एग्रेसिव हो गए हैं। उनमें से जो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है, एक उन्होंने ट्वीट किया था बस्ती ज़िले का, कि वहां पर किस तरह से एक अधीक्षण अभियंता बातें कर रहा है एक आम नागरिक से, और उस पूरी बातचीत को उन्होंने ट्वीट कर दिया, और उसके नीचे लिखा परिणाम भयंकर होंगे। जिस तरह से आम जनता के साथ आप लोग अन्याय कर रहे हो, आम जनता की बातें नहीं सुन रहे हो, आम जनता को आप लोग बुली कर रहे हो, वो ठीक नहीं होगा। उन्होंने जाहिर कर दिया वो सारी चीज़ें, और उसके बाद उस अधीक्षण अभियंता पे एक्शन भी हो गया। वो भी आपको ट्वीट दिखा रहा हूँ, उसको निलंबित कर दिया गया। तो ये कंटिन्यूएशन में है। उसके पहले उन्होंने, उनका एक बयान भी चर्चा में था, जहां उन्होंने ये कहा था कि मुझे बदनाम करने कुछ लोग ने सुपारी ले रखी है, और कहां से संचालित हो रहे हो ये भी मुझे पता है। अब देखिए, मैं जो बार बार कह रहा हूं कि पता चल गया है कि कौन है इसके पीछे। वो कह रहे हैं कहां से संचालित हो रहे हो, यानी कि कोई संचालित कर रहा है, निजीकरण कोई कर रहा है। वो लिखते हैं, उनका ऑफिस लिखता है कि निजीकरण तो चीफ सेक्रेटरी की कमेटी कर रही है, तो मुझे जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है? तो AK शर्मा ने पूरा खांचा खींच दिया, और इसको आगे जोड़िए आशीष पटेल से, आपको और समझ में आएगा। एक और मंत्री, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री, उन्होंने तो खोल के कह दिया था कि सूचना विभाग मुझे टारगेट कर रहा है, मेरा कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि STF मेरी जान के पीछे पड़ी है। जो आशीष पटेल कह रहे हैं, क्या वही AK शर्मा कह रहे हैं? सवाल ये भी उठता है। सवाल ये भी उठता है कि एक रिपोर्ट, ये बात मैं और आपको बता दूं आखिर में, कि लोकसभा चुनाव जब खत्म हुए उसके बाद एक रिपोर्ट सौंपी गई बीजेपी के संगठन की ओर से दिल्ली को। उसमें भी लिखा गया कि कैरेक्टर एसेसिनेशन, चरित्र हनन किया जाता है, और ये सरकार के भीतर से होता है। तो AK शर्मा का इशारा एकदम साफ है, ये सब कुछ सरकार के भीतर से हो रहा है।
और हमारे पास जानकारी ये है कि वो उस व्यक्ति का नाम भी जानते हैं जो इसके पीछे है और उन्होंने दिल्ली में बता भी रखा है। तो आप ये तय मानिए कि बवाल बढ़ने वाला है, ये बवाल रुकेगा नहीं और ये एक तरह का ज्वालामुखी है। इसका लावा इस सरकार के पूरे कामकाज के तरीकों पर गहरे और गंभीर सवाल खड़ा करता रहेगा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।